बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ भाग 8 में आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न संख्या 11 से 15 तक। प्रश्न संख्या 10 तक बच्चों हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं उन सभी प्रश्नों में आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए प्रश्न संख्या 11, इसमें हमसे कहा गया है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमें पता करना है। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, अगर हमें AP दी गई है तो हल में AP लिखकर हम उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। तो देखो AP जो है वो हमारे पास है 3, 15, 27, 39 इत्यादि। यहाँ प्रथम पद ए हमारे पास है 3, सार्व अंतर डी वो हमारे पास है 15 - 3 अर्थात 12। सार्व अंतर हमारे पास कितना है 12। हमें ज्ञात करना है इसका वह पद जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे माना कि इस AP का nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। इस AP का nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। अतः बच्चों हम लिखेंगे an बराबर A 54 + 132। ठीक है, 54वां पद A54 उससे 132 ज़्यादा प्लस 132 कर लेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा an। यहाँ से हम लिख सकते हैं A + n - 1 × D इज इक्वल टू A54 को क्या लिख सकते हैं A + 53D और ये प्लस में 132। A से A कट गया। देखिए n - 1 गुणा D कितना है 12। सार्व अंतर D कितना है बच्चों 12 बराबर 53 गुणा 12 + 132। ये हो जाएगा n - 1 गुणा 12 बराबर 12 को 53 से गुणा कीजिए, 12 × 3 = 36 हासिल 3, 12 × 5 = 60 और 3 = 63, 636 प्लस 132। यहाँ से n - 1 गुणा 12 का मान आ जाएगा। देखिए बच्चों 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768। ये गुणा वाले 12 का उधर भाग लगा दीजिए तो n - 1 बराबर आ जाएगा 12 का भाग लगाइए, 12 × 6 = 72, 12 × 4 = 48 और यहाँ से n बराबर आ जाएगा 65। n का मान आ जाएगा 65। अतः लिख देंगे बच्चों, अतः 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है। हमसे पूछा गया था कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो उत्तर में हम लिखेंगे 65वां पद। समझ में आ गया प्रश्न संख्या 11। बढ़ते हैं आगे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं। इस प्रश्न में दो समांतर श्रेणियों की बात की गई है।
हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों इस प्रश्न में, क्योंकि अब तक हमने जितने भी प्रश्न किए सब में एक ही समांतर श्रेणी की बात थी। यहाँ दो समांतर श्रेणियों की बात हो रही है और उनका सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या है? तो तुक्का मत लगाइएगा बच्चों, 100वें पदों का अंतर 100 तो 1000वें पदों का अंतर 1000। इस तरीके से नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है, पहले हमें कैलकुलेशन करनी है। ध्यान से हर एक चीज़ को पढ़कर समझकर लिखकर, है ना बच्चों, हल करना है और फिर हमें अपने उत्तर तक पहुंचना है। तो दो समांतर श्रेणियों की बात हो रही है जिनके सार्वंतर समान है। तो देखिए हल में हम मान लेंगे दोनों समांतर श्रेणियां। माना कि दो समांतर श्रेणियां इस प्रकार हैं कि इनके प्रथम पद ए स्मॉल ए तथा कैपिटल ए हैं, वह सार्व अंतर, दोनों के सार्व अंतर डी है। प्रथम पद तो क्या है? एक समांतर श्रेणी का तो छोटा ए और दूसरी समांतर श्रेणी का बड़ा ए। अतः बच्चों एपी फर्स्ट, पहली जो एपी होगी वो हो जाएगी इस तरीके की ए, फिर इसमें डी जोड़ते चलेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरीके से। और जो एपी 2 होगी, दूसरी एपी वो इस तरीके से चलेगी, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और इस तरीके से। अब हमें कहा गया है इन दोनों एपीज के, इन दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो इस बात का क्या अर्थ है? देखिए लिखेंगे क्योंकि इन दोनों एपीज के 100वें पदों का अंतर बराबर है 100, इसलिए स्मॉल ए प्लस 99d माइनस कैपिटल ए प्लस 99d जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। ये तो पहली एपी का 100वां पद हो गया, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए ए 100 हो जाएगा ए प्लस 99d। यहाँ प्रथम पद क्या है? कैपिटल ए है, बड़ा ए है, इसलिए कैपिटल ए प्लस 99d। देखिए 99d से 99d कट गया और यहाँ आ गया पहली एपी का प्रथम पद और दूसरी एपी के प्रथम पद का अंतर 100। तो यहाँ आप देख रहे हैं 100वें पदों का अंतर भी 100 है और पहले पदों का अंतर भी क्या है? 100। तो अनुमान लगा सकते हैं, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा? 1000 नहीं बच्चों, 100 ही होगा। देख लीजिएगा 100 ही होगा। ये हो गई समीकरण संख्या 1। अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है 1000वें पदों का अंतर। तो लिखेंगे अब इन दोनों समांतर श्रेणियों एपीज के 1000वें पदों का अंतर वो बराबर हो जाएगा ए प्लस 999d माइनस ए प्लस 999d। अर्थात इसके 1000वें पद में से हम दूसरी एपी के 1000वें पद को घटा लेंगे तो ये भी a माइनस ए के बराबर आ जाएगा, जो कि कितना है? 100। 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा बच्चों? 100 ही आएगा। प्रश्न संख्या 12 अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए एक बार वापस से।
दो समांतर श्रेणियां हैं, हमने दो समांतर श्रेणियां मान ली। इसके प्रथम पद अलग हो सकते हैं लेकिन सार्वंतर हमें कहा गया है समान है, तो दोनों का सार्वंतर समान डी है। तो पहली एपी तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d छोटा ए है, और दूसरी एपी बड़ा ए प्लस बड़ा ए में डी जोड़ते हुए चलेंगे, सार्वंतर डी जोड़ते हुए चलते हैं, एपी प्राप्त होती है। 100वें पदों का अंतर से हमें मिल गया पहले पदों का अंतर 100, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कर लेंगे, वो भी क्या आएगा, पहले पदों के अंतर के बराबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है तो जो इसके पहले पदों का अंतर होता है वही इसके दूसरे पदों का अंतर होता है, वही तीसरे के, वही 100वें के, वही 1000वें के, वही 1,00,000वें पद या उससे आगे संगत पदों का अंतर हमेशा समान ही होगा बच्चों। ठीक है ना, एक बार वापस से कर लीजिए बिना देखें। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, हमें ज्ञात करना है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से विभाजित होती है, अर्थात जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो क्या करेंगे, पहले हम उन संख्याओं की सूची बनाएंगे, फिर ज्ञात करेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए हल में हम लिख लेते हैं वो सूची, पहले लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की सूची 3 अंकों वाली होनी चाहिए और 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या अगर आपको पता करनी है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या अर्थात 100 में 7 का भाग लगा दीजिए, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा 0, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा। तो देखिए 100 तो 7 से विभाजित नहीं होती है, इसके आगे की संख्या सोचिए 101, 102, 103, 104, 105। तो 105 क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। कैसे पता करेंगे ये भी ध्यान दीजिए। अगर आपको सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या पता करनी है जो 7 से विभाज्य है, तो पहले सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या अर्थात 100 में 7 का भाग लगाइए, जो शेषफल आएगा उसको 7 में से घटा दीजिए, कितना आया 5, 5 को जोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि अगर आप इसमें से कुछ भी घटाकर 7 से विभाज्य संख्या प्राप्त करना चाहेंगे तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब हमें 100 यानी कि 100 में एक ऐसी संख्या जोड़नी है बच्चों जो जोड़ने पर 7 से विभाज्य हो जाए। तो क्या जोड़ना होगा हमें, 7 - 2 अर्थात 5 जोड़ना होगा। तो सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या जो कि 7 से विभाज्य है वो है 105। इससे बड़ी इसमें 7 जोड़ते चलिए, 7 का पाड़ा लिखते हैं ना, 7 जोड़ के, वैसे ही अब यहाँ पर वो संख्याएं प्राप्त करते जाइए। 7 जोड़ के ये हो जाएगा 112, 119, ठीक है, 126 और इस तरीके से चलेगी। अब हम पता करते हैं आखिरी कौन सी संख्या होगी जो कि 7 से विभाज्य है। सबसे बड़ी संख्या अगर आपको पता करनी है 7 से विभाज्य, तो बच्चों आप क्या कीजिए, सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या ले लीजिए। सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या 999। अब इसमें 7 का भाग लगा दीजिए, 7 एकम 7, 2 बच गया 29, 7 चौक 28, 1 बच गया 19, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। ठीक है, तो अगर आप इसमें से घटा के इसमें जोड़ेंगे तो ये 4 अंकों वाली संख्याओं में बदल जाएगी, इसलिए विभाज्य संख्या प्राप्त करने की ये वाली तरीका गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही इसको माइनस कर देंगे बच्चों, डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे तो आपको 3 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि 7 से विभाज्य है। कितना प्राप्त होगा 5 घटाने पर 994। अब हमें सिर्फ इतना पता करना है कि इस सूची में कितने अंक हैं। अब इस सूची को ध्यान से देखिए बच्चों, इस सूची को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी जो पद हैं वो अपने पूर्व पद में 7 जोड़कर प्राप्त हुए हैं, अर्थात ये सूची जो है एक एपी है। इसलिए लिखेंगे कि ये जो संख्याओं की सूची है यह एक एपी है, समांतर श्रेणी है, जिसके लिए जो ए है प्रथम पद है वो है 105
और डी है वो है 7। हमें ज्ञात करना है इस सूची में कितने पद हैं। तो मान लेंगे कि इस सूची में n पद है। लिखेंगे बच्चों, माना कि इस सूची या एपी में कुल n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं। इसलिए इसका जो आखिरी पद होगा nवा पद, वही आखिरी पद होगा। an का सूत्र क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आखिरी पद 994, a का मान 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 बराबर 994। यहाँ से n माइनस 1 गुणा 4 को गुणा 7 को बच्चों इधर ही रखिए और ये 105 को उधर पक्षांतरित कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस 105। प्लस का 105 को पक्षांतरित करोगे माइनस का 105। यहाँ से देखिए n माइनस 1 गुणा 7 बराबर, घटाइए, 14 में से 5 गया 9, ये 8, 8 में से 1 9 में से 1 गया 8, 889 बच गया। 7 का भाग लगा दीजिए तो n माइनस 1, ये गुणा वाले 7 को उधर ले जाएंगे तो भाग लगेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 127 बार भाग चला जाएगा और यहाँ से n का मान आ जाएगा 128। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 128। अर्थात इस सूची में कितने पद हैं? 128 पद हैं। क्या लिखेंगे? लिख देंगे बच्चों, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 128। कैसे हल करेंगे देख लीजिए। पहले सूची बनाएंगे, प्रथम पद सार्वंतर लिख लेंगे, सूची में n पद मान लेंगे, आखिरी पद nवा पद हो जाएगा, वहाँ से n का मान 128 आएगा। कह देंगे कि सूची में 128 पद हैं। इसका मतलब 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? 128 हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 14। देखिए 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं हमें पता करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? सूची बनाएंगे 10 और 250 के बीच जो 4 के गुणज हैं उनकी। हल में हम सूची बना लेते हैं बच्चों। देखिए लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की सूची, यानी कि 4 के पहाड़े में क्या क्या आता है जो 10 और 250 के बीच में होंगे। 4 का पहाड़ा बोलना स्टार्ट कीजिए बच्चों। तो सबसे छोटी संख्या जो 10 और 250 के बीच में आती है और 4 का गुणज है कितनी होगी? 12। इसके अगली 16, फिर 4 जोड़ते जाइए 20, 24 इत्यादि। अंतिम कौन सी होगी? अंतिम पता करने के लिए आप 250 को 4 से विभाजित कर दीजिए। 250 को 4 से विभाजित कर दीजिए तो बड़ी वाली संख्या पता करनी है। तो देखिए 6 बार चला जाएगा 24, 1 बच गया 10, 4 दूनी 8, 2 बच गया। बड़ी वाली पता करनी होती है तो हम इसमें से घटा के जोड़ते नहीं है, डायरेक्ट ही घटा देते हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया। तो कितना आ जाएगा? 248। तो ये वो संख्याएं हैं जो कि 4 के गुणज हैं और 10 और 250 के बीच में हैं। इस सूची में कितने अंक हैं, कितने पद हैं, ये पता करने के लिए बच्चों हमें देखना होगा इस सूची को ध्यान से। देखिए इसके क्रमागत पदों का अंतर के बारे में सोचिए। दिख गई ना, ये एपी है तो लिखेंगे यह एक एपी है। ये जो सूची है जो एक एपी है, जिसके लिए प्रथम पद और
सार्व अंतर बता दीजिए, जिसके लिए ए का मान तो है 12, डी का मान है 4 तथा अंतिम पद एल का मान भी लिख दीजिए बच्चों, कितना है 248। एल का मान कितना है 248। हमें ज्ञात करना है ये कितने पद हैं इसमें, तो मानेंगे क्या कि इस सूची में n पद हैं। लिख देंगे माना कि इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में या एपी में कुल n पद हैं। अच्छा, कुल n पद हैं, अतः जो आखिरी पद होगा l वो ही इसका nवां पद होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, यही इसका आखिरी पद होगा। a का मान है कितना, a का मान है बच्चों 12 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 4 बराबर l का मान 248। l का मान 248। ये 12 उधर ले जाके घटा दीजिए, n-1 गुणा 4 आपको मिल जाएगा 236। 12 घटाइए 248 में से कितना जाएगा 236। ये गुणा वाले 4 को उधर ले जाके भाग दे दीजिए, पक्षांतरित कर दीजिए, भाग में जाएगा तो यह जाएगा 4 पंजे 20 और 4 नाम 36 और यहाँ से n बराबर आ जाएगा बच्चों कितना 60। n का मान कितना आ जाएगा 60। अर्थात इस सूची में कुल कितने पद हैं 60 पद हैं। तो हम कहेंगे कि 10 और 250 के बीच 4 के कुल गुणजों की संख्या वो हो जाएगी 60। कुल गुणजों की संख्या कितनी बच्चों 60। ठीक है ना। इस तरीके से हल कर लीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 और 14 लगभग एक जैसे हैं बच्चों, लगभग एक जैसे हैं, एक ही तरीके से हल करना है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 15, इसमें हमसे क्या कहा गया है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 इत्यादि और 3, 10, 17 इत्यादि के nवें पद बराबर होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद निकाल लेते हैं, फिर दोनों को बराबर कर देंगे और n का मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे, पहले लिखिए जो पहली समांतर श्रेणी है उसे AP फर्स्ट क्या है 63, 65, 67 इत्यादि। यहाँ प्रथम पद A बराबर 63 तथा D बराबर है 65 माइनस 63 अर्थात 2। क्योंकि AP का nवां पद an कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी करके, इसलिए AP1 का nवां पद वो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी का मान है 2 से अंदर गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n-2 जो कि कितना हो जाएगा बच्चों, जो कि हो जाएगा 61 प्लस 2n। ध्यान दीजिए 63 में से 2 घटाएंगे 61 बचेगा, प्लस का 2n अपनी जगह, प्लस का 2n अपनी जगह, तो 61 प्लस 2n आ जाएगा पहली AP का nवां पद। इसी प्रकार अगर हम देखें बच्चों तो दोनों AP, दूसरी जो AP है AP2 उसके लिए AP2 क्या है, AP2 है 3, 10, 17, 3, 10, 17 इत्यादि। इसके लिए यहाँ अगर हम देखें, इसके लिए A बराबर है 3, D बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 अर्थात 7 तथा nवां पद
एनवा पद, इसके लिए जो एनवा पद होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात 3 प्लस 7n माइनस 7, जो कि हो जाएगा 7n माइनस 4। तो ये पहली एपी का एनवा पद, ये दूसरी एपी का एनवा पद। हमें कहा गया है दोनों एपी के एनवे पद बराबर हैं, दोनों एपी के एनवे पद बराबर हैं, तो लिखेंगे क्योंकि दोनों एपीज के एनवे पद बराबर हैं, अतः हम दोनों एनवे पदों को बराबर कर देते हैं। 61 प्लस 2n बराबर कर देते हैं हम 7n माइनस 4 के। ये माइनस का 4 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 65 हो जाएगा, ये प्लस का 2n उधर जाके घट जाएगा तो 5n, और यहाँ से n बराबर आ जाएगा कितना बच्चों, 13। n का मान हमें ज्ञात करना था, किस तरीके से ज्ञात करेंगे, पहले हर एक एपी के लिए हम एनवा पद निकालेंगे, AP1 के लिए AP2 के लिए, दोनों के एनवे पद को बराबर करेंगे, n का मान हमारे पास आ जाएगा 13। इस तरीके से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 11 से 15 तक बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप पुनः इनकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।